नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, हम आज के इस सेशन में जुड़ रहे हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि हाल ही में जो हाईकोर्ट के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर फैसला सुनाया गया है, जिसमें हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ द्वारा 69 शिक्षक भर्ती की पुरानी चयन सूची को रद्द करते हुए सरकार को आदेश दिए गए हैं कि सरकार जो है 3 महीने के अंदर एक नई मेरिट लिस्ट जारी करे, जो कि नियमानुसार भी होनी चाहिए। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार के द्वारा क्या ऑब्जर्वेशंस की गई हैं या फिर सरकार की क्या एक्टिविटीज़ हैं इस संबंध में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो साथियों, जैसे कि आप सभी लोग अवगत हैं कि हाल ही में 2-3 दिन पहले हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा 69 शिक्षक भर्ती जो कि 19-20 में हुई थी, उसकी पुरानी चयन सूची को रद्द कर दिया गया है और सरकार को आदेश दिए गए हैं कि सरकार 3 महीने के अंदर एक नई मेरिट लिस्ट जारी करे, जो कि नियमानुसार होनी चाहिए, जो कि सभी वर्ग के हितों का ख्याल रखे। तो सर हाईकोर्ट के इस फैसले के आने के बाद अभ्यर्थियों में काफी उथल पुथल की स्थिति थी, होनी भी चाहिए, और सबसे ज्यादा उथल पुथल की स्थिति उन अभ्यर्थियों में थी जो पिछले 4-5 सालों से नौकरी में है ना। तो जिसके तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आता है, उनके द्वारा कहा जाता है, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से को दिशा निर्देश देते हुए कहा जाता है कि सभी वर्ग के अभ्यर्थियों का जो है ख्याल रखा जाए और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस का भी को ध्यान में रखते हुए अगला निर्णय लिया जाए। तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए सरकार द्वारा तो एक बात कही जा रही है कि सभी वर्ग के हितों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन एक नई मेरिट लिस्ट आने पर भी विचार सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऐसा आदेश है। तो देखिए, मान लीजिए अगर एक नई मेरिट लिस्ट आती है तो होगा क्या। नई मेरिट लिस्ट में कुछ अभ्यर्थी इन होंगे तो कुछ अभ्यर्थी के आउट होने की भी संभावना है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ अभ्यर्थी आउट तो होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर सरकार द्वारा जो देखिए काफी बार क्या होता है कि न्यूज चैनल और अखबारों और काफी बयानबाजी से काफी पिक्चर क्लियर हो जाती है ना। तो अब चर्चा एक चीज पर हो रही थी, समायोजन। तो समायोजन क्या है, देखिए हमने अपनी पिछली वीडियो में भी चर्चा की है कि समायोजन का अर्थ क्या है। देखिए कोई भी अभ्यर्थी, मानवता की अगर बात की जाए तो कोई भी अभ्यर्थी यह नहीं चाहेगा कि उसकी नौकरी किसी की नौकरी के बजाय में लगे, मीन्स किसी की नौकरी जाने के बाद उसे नौकरी मिले। कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं चाहेगा। बट यहाँ पर न्यूज चैनल या फिर जो खबरें निकल कर आ रही थी उसमें बात हो रही थी समायोजन पर। तो देखिए, अगर सरकार समायोजन पर चर्चा करती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि समायोजन से सभी के हित है, किसी का अहित नहीं जुड़ा है समायोजन से। समायोजन का अर्थ है कि जो नौकरी में है उसकी नौकरी बची भी रहेगी और जो नौकरी में नहीं है उसको भी नौकरी मिल जाएगी, है ना, उचित तरीके से, जैसे भी मिलनी चाहिए। किन्हीं कारणवश नहीं मिल पाई है तो उचित तरीके से उनको भी नौकरी मिल जाएगी। तो देखिए, अगर समायोजन होता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। समायोजन यदि नहीं होता है, नई मेरिट लिस्ट आ जाती है, समायोजन नहीं होता है, तो इससे बुरी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर नई मेरिट लिस्ट आएगी तो कुछ अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी और कुछ अभ्यर्थी नौकरी से आउट भी होंगे, और यदि कुछ अभ्यर्थी जो नौकरी से आउट होंगे तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, है ना। और जब भर्ती कोर्ट में चली जाती है तो देखिए निर्णय आने में कभी कभार बहुत समय भी लग जाता है। तो अब ऐसा ना हो कि ये भर्ती फिर लटके, है ना। तो अब देखते हैं कि बहुत कुछ डिपेंड करता है सरकार के फैसले पर कि सरकार किस प्रकार का फैसला लेती है। और मुझे तो पूरी आशा है इस बात की कि अगर सरकार समायोजन पर विचार करती है, जो कि अब तक की खबरें या न्यूज चैनल से पता चल रहा है कि सरकार अगर समायोजन पर विचार करती तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और देखिए, सभी को नौकरी मिलनी चाहिए आज के समय पे, बहुत जरूरी है नौकरी, और किसी की नौकरी चली जाए इससे बुरी बात भी कोई नहीं है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है सरकार के फैसले पर कि सरकार किस प्रकार का फैसला अपना लेती है। तो आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो जो भी आगे आने वाली अपडेट हैं हम उनसे आपको अवगत कराते रहेंगे पल पल के लिए। तो अभी के लिए धन्यवाद।